हरे कृष्णा। अक्सर लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि ये योगा क्या होता है और सही मायने में योग का अर्थ क्या है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ये योगा जो आज प्रचलित है पूरे विश्व में, योगा जिसे देखो पार्क में योगा, जिसे देखो मेडिटेशन सेंटर, हर जगह अपने शरीर की कसरत की जा रही है। हाँ, सही मायने में लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पर है, लेकिन सही मायने में योग शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना, क्योंकि योग का मतलब है जुड़ना और भक्ति योग का मतलब है भक्ति के द्वारा, भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भगवान से जुड़ना। तो कोई सही मायने में अगर कोई व्यक्ति योग करना चाहता है तो उसे अष्टांग योग में बताए गए सभी चीज़ों को पालन करना पड़ता है। अष्टांग योग मतलब 8 प्रकार की चीज़ों का वर्णन जहाँ किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये समाधि तक जाने के 8 स्तर बताए गए हैं। लेकिन आज संसार में लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, सीधा करते हैं, सांसों की क्रिया करते हैं जो आसन और प्राणायाम में ही समाप्त हो जाती है। तो वो यम नियम का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए समाधि तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति मिले थे, उनसे हमने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसलिए आप पार्क में आके योगा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मदिरा पान करता था और मदिरा पान करने से क्या हुआ कि मेरा लिवर खराब हो गया। तो किसी ने कहा अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका लिवर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे जब लिवर ठीक हो जाएगा? कहा फिर से मदिरा पान करूँगा। तो इसका मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के स्तर पर अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में योग है भगवान से जुड़ने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हमें अपने को समाधि तक ले जाने के लिए यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। तो यम नियम का मतलब है कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है। क्या चीज़ें नहीं करनी है? तो 4 चीज़ें हमको नहीं करनी है और 4 चीज़ें हमें करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज़ बीमारी हो जाए तो उसमें भी डॉक्टर कहते हैं ये चीज़ें आपको पालन करनी है और ये चीज़ें आपको पालन नहीं करनी है। जैसे दवाई आपको रोज़ खानी है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको पार्क में रोज़ चलना है, लेकिन आपको ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें करने को बोलते हैं और कुछ चीज़ें नहीं करने को। इसी तरह से व्यक्ति निरोगी हो सकता है। तो हम भी अगर निरोगी होना चाहते हैं, हम चाहते हैं भक्ति योग का पालन करना, सही योगा करना, तो हमें कुछ चीज़ों का पालन करना है और कुछ को नहीं। जैसे 4 चीज़ें नहीं करनी है, मतलब हमें मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हमको दूसरी चीज़ मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तीसरा, हमको गैम्बलिंग मतलब जुआ आदि चीज़ों को छोड़ना है अपने जीवन में। और चौथा, पर स्त्री पर पुरुष संग से सदा ही बच करके रहना है। अगर हम इन 4 कार्यों को नहीं करते हैं और 4 कार्यों को करते हैं, कौन से 4 कार्य? प्रथम कार्य है साधु संग, हाँ, जो कि हमारे मंदिरों में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे साधुओं का संग करें, उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करें, उनसे चर्चा करें, अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पूछें। जैसे हम इस तरह से ये वीडियोस के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, ऐसे आप प्रश्नों के उत्तर पूछिए, अपनी जिज्ञासाओं को रखिए साधुओं के आगे। तो साधु संग करना है। दूसरा है आपको शास्त्र अध्ययन करना है। शास्त्र मतलब जैसे कि जैसे भगवान ने जिस तरह से बोला, भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे शास्त्र जिसे सरकार द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। आप देखिए सरकार में भी कोई क्रिमिनल जब कोर्ट में आता है तो सरकार कहती है इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो उस क्रिमिनल की बात को भी माना जाता है। तो ऐसे प्रमाणित शास्त्रों को हमें अध्ययन करना है। तीसरा है कि हमको भगवान के नामों का जप करना है। हाँ, तो जप करना है मतलब मेडिटेशन जो बताया गया है, तो जपा मेडिटेशन करना है। जपा मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके ध्यान पूर्वक भगवान के नाम पर ध्यान लगाना है और बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आपको जप मेडिटेशन जप करना है। और चौथा, आपको सदा ही भगवान को भोग लगा के
प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ, तो अगर आप इस तरह के ये 4 कार्य करेंगे, जिसे अंग्रेजी में ABCD ऑफ भक्ति योगा बोला गया है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता और भागवतम बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट प्रसादम। तो इस तरह से अगर ये 4 कार्य आप करते हैं और 4 नहीं करते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, तो एक दिन आप अपने इसी जीवन के अंदर रहते रहते सही मायने में कृष्ण को प्राप्त करेंगे, भक्ति योग को प्राप्त करेंगे और समाधि को भी प्राप्त करेंगे। तो ये 8 के 8 अष्टांग योग भक्ति योग में समावित हैं, तो इसलिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं, बस भक्ति योग का पालन करिए और सही योगा को अपने जीवन में अपनाइए। हरे कृष्णा।